नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां मासूम को 60 वर्षीय वृद्ध ने बनाया हवस का शिकार, कहां अवैध बालू भंडारण के विरुद्ध मामला हुआ दर्ज, किसने विद्युत एसडीओ को सौंपा ज्ञापन। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 60 वर्षीय वृद्ध ने 10 वर्षीय मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया है। आपको बताते चले कि रोजाना बच्ची अपनी मां के साथ नदी किनारे सब्जी की बाड़ी की रखवाली करने जाती थी, लेकिन उस दिन उसकी मां किसी कार्य से गांव से बाहर गई थी। तभी आरोपी वृद्ध ने उसे दबोचकर अपनी हवस का शिकार बनाया। जब पूरी घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को लगी तो बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया। वहीं आरोपी वृद्ध को गिरफ्तार करके 376 और पास्को एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया। वहीं इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। क्या मामला है, किस तरह खुलासा? थाना अतल्ला अंतर्गत एक 60 वर्षीय व्यक्ति द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना तारीफ की गई है। अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त को जेल भेजा गया है। कहाँ से लड़की का था और क्या था मामला, कब की घटना थी? ये कल की घटना है और ग्राम पथरा के जो बाड़ी है वहीं पे नदी के बागी नदी के किनारे घटना तारीफ की गई। कल दोपहर बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। जालौन की कोंच में भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष चतुर सिंह पटेल के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग के एसडीओ अनिरुद्ध मौर्य को ज्ञापन देते हुए बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जर्जर हो चुके विद्युत पोल तथा विद्युत तार झूल रहे हैं, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उन्होंने कहा कि टूटे हुए विद्युत पोल को नए लगवाए जाएं तथा झूल रहे बिजली के तारों को कसवा दिया जाए ताकि कोई अप्रिय घटना घटित ना हो सके। अध्यक्ष जी, जो आपने किस बात के लिए ज्ञापन दिया है एसडीओ विद्युत विभाग को? विद्युत विभाग के लिए हमने ये है बदारी पर 2 पोल जो है तिरछे हो गए, उनके लिए हमने ज्ञापन दिया। थोड़ा और ग्राम कुंवरपुरा गांव में जो लाइन टूट गई गांव की, उस लाइन को जुड़वाना, वहाँ महायज्ञ होने जा रहा है। उस कार्यक्रम के दौरान वहाँ अधिक जनसंख्या में लोग आएंगे, वहाँ लाइन की प्रॉब्लम है, इसलिए वो सही करवाना है। ये तो पोल का भदारी अकेले में कहूँ और गांव में टूटे हैं? और गांव नहीं, भदारी में अभी टूटे हैं पड़े। जहाँ जहाँ टूट जाए तहाँ हम बताएं फिर आगे। पहले तो अभी जहाँ टूटे हैं तहाँ के लाने हम आए। क्या मांग है उनसे? बस ज्ञापन वो ज्ञापन में यही मांग है कि इन्हें तुरंत ठीक कराया जाए। बता रहे उनसे एसडीओ साहब से आश्वासन मिला कि हम के द्वारा। जालौन से जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के हरिपुर पकुड़िया मुख्य मार्ग पर स्थित कजलादा गांव में बालू के अवैध भंडारण के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू ने शिकारीपाड़ा थाने में अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। बालू का माप 15,000 घन फीट बताया गया है। दरअसल 5 दिन पूर्व 4 मई को खनन विभाग की टीम ने इस बालू के अवैध भंडार को देखा था। इसकी जांच कराई गई। उसके बाद शिकारीपाड़ा थाने में झारखंड खनिज समानुदान नियमावली 2004 के नियम 454 के नियम 7 एवं 13 के तहत मामला दर्ज कराया गया। इस भंडारण को अवैध और दंडनीय अपराध मानते हुए राजस्व की चोरी भी बताया गया है। शिकारीपाड़ा से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में मामूली बात पर गांव के दबंगों ने युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। युवक की मौत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। घटना करारी थाना क्षेत्र के बरलाहा गांव की है, जहां बरलाहा गांव के रहने वाले नाथन खेती किसानी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। सोमवार की सुबह नाथन का पड़ोसी सुरेश घर के बाहर नल पर खड़े होकर नहा रहा था। आरोप है कि पानी के छुट्टे नाथन पर पड़ गए, जिस पर नाथन ने सुरेश को बैठकर नहाने के लिए कहा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। तभी सुरेश लाठी डंडों से लैस होकर नाथन और उसके परिवार के ऊपर हमला करने पहुंच गया। आरोप ये भी है कि सुरेश के साथ उसके परिवार के अन्य लोग भी इस मारपीट की घटना में शामिल थे। सुरेश ने नाथन को लाठी डंडों से पीट कर मरणासन की अवस्था में कर दिया था।
नाथन के परिवार के लोगों ने किसी प्रकार नाथन को छुड़वाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहां जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद जागी करारी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की विस्तारित छानबीन में जुटी हुई है। सर, एक कल रात मर्डर हुआ, एक युवक की हत्या हुई है, क्या है पूरा? देखिए, कल करीब 9 बजे के आसपास में पुलिस को एक सूचना मिली थी कि जिसमें बेलराहा गांव है, करारी थाना क्षेत्र अंतर्गत, जहां पे 2 पक्षों में हैंडपंप पे नहाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों को चोट लगी थी और दोनों को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भिजवाया गया था। इसी में एक तरफ से इसमें मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था 308 और 504 आईपीसी के अंतर्गत। इसी में रात में देर रात जानकारी मिली थी कि जो नंदलाल पुत्र चंद्रपाल हैं, करीब उम्र इनकी 45 साल है, इनकी इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई और ये जानकारी मिली थी कि उनके सिर पे किसी लकड़ी से प्रहार किया गया था, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उनकी डेथ इसमें हुई है। इसमें मुकदमे को संबंधित जो धारा है उसमें तरमीम किया जा रहा है और इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। और जिन लोगों ने इसमें विवाद में उनको चोट मारी थी उनको थाने पे पूछताछ के लिए लाया गया है और उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। सर, मृतका की जो माँ है वो भी एक आरोप लगा रही थी, मैं घटना के बाद गई थी थाने में, लेकिन मेरी किसी ने सुना नहीं और भगा दिया गया जाके। देखिए, दोनों पक्षों को इसमें चोट लगी थी और दोनों तरफ से तहरीर मिली थी और पुलिस ने ही इनको मौके से भिजवाया था और रात्रि में ही इसमें मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। और रात्रि में क्षेत्राधिकारी मंजनपुर है, ये भी मौके पर गए थे अस्पताल में और थाना प्रभारी के द्वारा भी इसके बारे में जानकारी किया गया था और ये प्रकरण मेरे भी संज्ञान में था। लेकिन ये जो चोट है, इनको जाहिरा चोट बाहर नहीं थी और ये इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से इनकी डेथ हुई है, तो ये पहले इसको सामान्य चोट मान के और इनका इलाज किया जा रहा था। बाद में डॉक्टर्स के द्वारा जो इलाज के दौरान में फिर इनकी मृत्यु होना। अभी तक कोई गिरफ्तारी है सर? इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक की गई है, उनसे पूछताछ की जा रही है और फिर उनको गिरफ्तार। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। नेपाल में होने जा रहे पंचायती चुनाव को लेकर मंगलवार को भारत नेपाल के बॉर्डर पर दोनों तरफ के जवानों की मुस्तैदी देखी गई। 13 तारीख को नेपाल में पंचायत चुनाव होने, इसी को लेकर 10 तारीख की रात्रि 12 बजे से भारत नेपाल में आने जाने वाली सभी गाड़ियों को रोक दिया गया। भारत के एसएसपी के अधिकारियों ने बताया कि नेपाल में चुनाव होने जा रहा है, ऐसे में हमें आदेश मिला है कि चुनाव खत्म होने तक इमरजेंसी को छोड़ सभी आवाजाही बंद रहेगी। तो वहीं नेपाल के एपीएफ जिलाधिकारी लाल बाबू कापरी ने कहा कि मात्र 3 दिन की बात है, बॉर्डर खुला रहने से असामाजिक तत्वों को मौका मिल सकता है, जिसके कारण बॉर्डर को सील किया जाएगा। हम चाहेंगे कि दोनों तरफ के लोग पुलिस को सहयोग करें। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।